कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की ये आवाज़ है कि इलेक्शन कराने में सरकार नाकामयाब है, तो इस पे क्या टेक है आपका? वापस इलेक्शन का पंचायती चुनाव से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था जो हम लोग से जो बातें हुई है, सारे विधायक हम लोग 40 जितने भी सरकार के अंग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग का पंचायत चुनाव करा देना है। और लगता है कि उम्मीद है कि निश्चित तौर पे मार्च में अप्रैल महीने में घोषणा होना है। अप्रैल में अब एग्जाम है, उसके बाद में बारिश का समय। एग्जाम है तो एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि उसको एग्जाम को तोड़ देगा, अपना वो काम करेगा, एग्जाम अलग होगा, ये प्रक्रिया अलग चलते रहेगी। लेकिन हम लोग का मांग है कि मुखिया का चुनाव करवा दो, पंचायत चुनाव के लिए पंचायत के चुनाव जो है उसको करा दिया जाए। रामनवमी का जुलूस हम लोग निकाले और बजरंगबली और जय श्री राम का नारा लगा। अच्छा विधायक जी, ये आवाज़ अम्बा प्रसाद ने भी उठाया था और विधानसभा में कहीं ना कहीं हलचल सी मची हुई है। अम्बा प्रसाद कहीं ना कहीं कोर्ट के जो फैसला जो आया हुआ है, न्यायालय का फैसला, उससे असंतुष्ट है, तो क्या आप अम्बा प्रसाद के साथ में खड़े हैं या जो सरकार है या कोर्ट के साथ में खड़ी है? सबसे पहले तो आप लोग हम लोग सब न्यायालय पर विश्वास करते हैं। न्यायालय एक ऐसा अंग है हमारा, एक हम न्यायालय पर विश्वास करना छोड़ दें तो ये अच्छी बात नहीं है। न्यायालय अभी नीचे अदालत है, उसके बाद हाई कोर्ट का अदालत है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अदालत है। आज जो कल्पित होता है, दोषी होता है, उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरा कहना है कि उसके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। कहे जोगिंदर हम एक साथ विधायक रहे हैं और निर्मला भी हमारे कई बार हमारे कमेटी के साथ में गई है, तो मेरा कहना है कि अब तो ये कोर्ट का फैसला है, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। विधायक जी, 17 दिनों तक लगभग सदन चला, क्या कुछ सरकार के समक्ष आपने बात रखी अपनी? मैं काफ़ी मेरे पास मसाले हैं। 17 दिन में मैंने सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले बड़े बड़े मुद्दे को मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो चौपारण प्रखंड में अनुसूचित जाति के लोग, दैहर पंचायत है, झापा पंचायत है, उसके बाद में दादपुर पंचायत है, चौपारण पंचायत है, कर्मा पंचायत है, घघर पंचायत है, इस सब इलाके में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, जिसके कारण उन लोग 100 वर्षों से लगातार, उससे पहले से भी जंगल में अपना घर बना करके जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। कारण है कि उनके पास कोई पर्चा नहीं है। तो मैं 2010 से लगातार, उस समय भी काफ़ी हम प्रयास किया और इस बार भी मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से और तारांकित प्रश्न के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से मैंने सवाल खड़ा किया है कि बड़ी चौपारण में अनुसूचित जाति के लोग जो जंगल में घर बना के रह रहे हैं, उनको सरकार चाहिए कि वन पट्टा, सरकार के द्वारा वन पट्टा दिलाने का काम करें। 5 डिसमिल दे, 1 ही कट्ठा दे, लेकिन वन पट्टा देने का मैं मांग पुरजोर से मैंने किया। हमने उठाया है ये मामला है कि तो हजारीबाग 26 पंचायत की आबादी के है हमारे यहाँ, और 26 पंचायत की आबादी है, लगभग काफ़ी बड़े पंचायत हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ये शून्यकाल के माध्यम से मैंने ये 10 दिन को मैंने हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड में जो 26 पंचायतों का प्रखंड है, लगभग 4 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इस प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ये जिनके कारण छात्र छात्राओं उच्च शिक्षा से वंचित होती है। ये हमने मांग किया है, ये चौपारण में ये हमने मांग किया है। फिर ये हमने मांग किया है ट्रामा सेंटर के लिए। ट्रामा सेंटर हमने चौपारण प्रखंड के मुख्यालय बिहार की सीमा से दूरी 15 किलोमीटर है। चौपारण में बिहार सीमा की सड़क का मार्ग पुनः घाटी से अवस्थित है, जिसके कारण से अक्सर दुर्घटना होती रहती है। चौपारण सामुदायिक अस्पताल में सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण कई बार पीड़ितों को मृत्यु हो जाती है। चौपारण में हजारीबाग दूरी 60 किलोमीटर है। सदन के माध्यम से मांग किया हूँ कि ट्रामा सेंटर ये चौपारण में बनाया जाए। उठाया हमने विधानसभा में अपने संबोधन में भी कहा था कि चौपारण बस के महुदी से लेकर महुदी मोड़ से लेकर के सदाफर नदी तक के रोड की स्थिति जर्जर है 5 किलोमीटर। उसने हमने विधानसभा में सवाल किया। उसके बाद में आपका चैथी मोड़ से लेकर लड़िया नदी तक वो भी 5 किलोमीटर की दूरी है, जो सड़क की काफ़ी स्थिति खराब है, वो हमने सवाल खड़ा किया। उसने हमने चाय कला से लेकर ये महाराजगंज से चाय कला तक की स्थिति बद से बदतर है, उसको हमने सवाल खड़ा किया। झापा मोड़ से केंदुआ तक
ये रोड की स्थिति बद से बदतर है। अखतमा से परसत तक की स्थिति बद से, ये सारे हमने सवाल खड़ा किया है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। कर्मा वाला जो रोड जांच करवाया था सर आपने वेतन मैं- समिति की तरफ से, मैं आप वो फिर दोबारा कर्मा- उसका आवाज उठाया सदन में? आज आवाज़ उठाया है, उसकी कमेटी बन गई है जिसमें मैं रहूँगा और आपका डीसी रहेगी, जो अभी नैन्सी रहेगी, और सारे लोगों को मैं लगता है कि 15 तारीख के पहले पुनः कमेटी जांच करेगी। फिर हाल के दिनों में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें सामने आ रही है कि जो रुपेश हत्याकांड में मुख्य कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनसे मिलने की बातें आ रही हैं और उनको आप हर तरह से सहयोग करने की बात जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस पर आपने खंडन भी किया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और ये भी कहा है कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो मैं सदस्यता त्याग दूंगा। क्या बातें हैं और किस तरह की ये बातें आ रही है और क्यों, क्या ये सबसे पहले तो जिस दिन सोशल मीडिया में आया था उस दिन मेरा सदन चल रहा था। मैं यहाँ चौपारण में या बरी में नहीं था, हम तो रांची में थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा इस प्रकार से चलाया जा रहा है, तो मैं काफ़ी आहत हुआ कि बगैर सिंह पूछी के ये आरोप लगा देना, आज जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत किया है वो अच्छी हरकत की है। और मैंने विधानसभा में जब सवाल वहाँ भानु प्रताप को कहा कि हम उस समय 23 तारीख के बाद था कि मैं भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर मैं विधानसभा में गया, तो हमको पगड़ी बांध के हमने गया था, जो आप लोगों ने फोटो देखा होगा। कारण है कि 23 मार्च हमारे आदर्श रहे हैं और हैं अभी देश के आदर्श हैं भगत सिंह। तो उसी समय कहे कि अपने संबोधन में बोले कि माननीय विधायक अकेला जी भगत सिंह के पगड़ी बांध के आए हैं और ये रुपेश हत्याकांड के अपराधी लोग के जेल मिलने गए। तब मैंने कहा उनसे कि भाई भानु जी, यदि जो मैं रुपेश हत्यारे से मिलने गया हूँ, या तो आप रिजाइन करेंगे या मैं रिजाइन करूँगा। आप सेंट्रल जेल हजारीबाग में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ जाकर के इसकी प्रूफ करवा लें। लेकिन ऐसे गंदे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि रुपेश के इंसाफ मिले। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। हमारी सरकार ने मॉब लिंचिंग का फाइल भेजा राज्यपाल के पास से, और आपको पता होगा कि मॉब लिंचिंग का फाइल वापस लौट दिया। तो ये मॉब लिंचिंग का मामला तो हम लोगों ने कहा कि मॉब लिंचिंग में जो घटनाएं घटी उसको स्पीड ट्रायल करा करके सजा मिले। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि मॉब लिंचिंग का मामला या कानून बने, और हमारी सरकार ने जब राज्यपाल के पास भेज ही दिया तो भेज दिया है तो उसको पास कर देना चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन में बोले कि इस प्रकार से इन लोग नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से यदि जो मामले आए तो हमने कहा कि आज भी आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं आपको एक उदाहरण आपको देता हूँ। इन लोग क्या करेगा, इंसाफ तो अकेला यादव करता है। आपने 2016 में कवि कुमार गुप्ता की हत्या हुई थी। नहीं, 2 मिनट सर, इसमें जो आपका सोशल मीडिया में जो छाया हुआ है उसमें क्या आपने प्रशासन की तरफ से क्या संज्ञान लेने की जरूरत है? मैं एकदम संज्ञान ले, आपने संज्ञान लिया है? हमने लिया है। डीएसपी को कहा कि ये आपका जहाँ से इसको निकल सकता है, कहाँ से निकलेगा। हम डीएसपी रात में हम बुलाए थे और उसको हमने कहा कि इसको जांच करके लाओ किसने चलाया। कहा कि ये तो प्रेस के माध्यम से नहीं है, ये तो खाली सोशल मीडिया में चला दिया है। तो उसको हमने कहा कि आप उसको निकालिए जल्दी, 1-2 दिन में इसका हम निकलवा करके उस व्यक्ति पर कार्रवाई कराऊंगा। रुपेश पांडे के परिजन यहाँ पर आया और आपने जो सहयोग राशि दिया उसे उन्होंने लौटा दिया, कहा कि आप इस मामले में एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, सबसे पहले तो उनका सारे चीज़ की प्रक्रिया होती है। हम यदि जो नहीं रुपेश की हत्यारे का यदि जो हम इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्यों नहीं दिलाएं। मैं यहाँ का विधायक हूँ और मेरा कहने का मतलब है आपको सहयोग करने के लिए मैंने दिया। सबसे बड़ा मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये राजनीति नहीं है तो और क्या है। मैंने उस परिवार पीड़ित परिवार के, और यदि जो कोई दूसरा दे रहा है तो उसको भी पैसा आप लौटा दो। इंसाफ हम ही नहीं देंगे, सिर्फ मंत्री लोग की तरफ से दे दिया गया पैसा। भाई वो तो आप जाने, वो दिया होगा तो उसको भी लौटा दे। बॉम्बे वाला सुनते हैं 5 लाख रुपया दिया है, उसको भी लौटा दे। हम तो कहा कि भैया ये तो गंदी राजनीति कर रहे हो। और मैंने कहा कि अभी 5 आदमी जेल गया है, 5 आदमी जेल गया है। उसके बाद में सुपरविजन होते हैं, सुपरविजन होने के बाद में भी सुपरविजन होगा। जो भी दोषी और जो लड़का साथ में था उसको 164 का बयान कराया गया। वो लड़का कोर्ट में बोल रहा है कि 5-6, हम नहीं बोल रहा हूँ,
हमको लोग पुलिस वाले ने बताया कि जो लड़का 164 का बयान दिया है कि 5-6 लड़का को ही नाम ले रहा है वो FIR हुआ है तो उसका जांच होगा और जांच होने के बाद कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि आज हत्या हुआ है तो एक ही हत्या नहीं हुआ है भाई, सारी प्रक्रिया होती है ना। आप मैनिफेस्टो तो हम जेएमएम को देखे नहीं है, फेसबुक पोस्ट पे है हाँ, मुख्यमंत्री जी फेसबुक का। पे होगा तो यदि जो है इस प्रकार से तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जवाब देना है, मुझे क्या है। यदि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 5 लाख की नौकरी देने के बात की, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम रोजगार देंगे। जैसे 75% प्राइवेट कंपनियों के में झारखंड के नौजवान को ही नौकरी देने की उन्होंने बात किया और कानून भी हमने बना दिया है। एक चीज़ भाई हमने ठीक है, ये आता है, आपने देखा होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने 2 करोड़ के प्रति वर्ष नौकरी देंगे और 15 लाख रुपया हम देंगे। आपने हमसे ये भी है, जरा उन लोगों से भी सवाल खड़ा करिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, ये तो छोटा सा मुख्यमंत्री बोल रहा है, लेकिन दोनों संवैधानिक पद पर हैं, दोनों संवैधानिक पद पर हैं। मतलब U-turn लिया गया। हत्याकांड का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, लेकिन रुपेश पांडे मामले में आप बचते हुए नजर आते हैं, क्या कहेंगे? ये गलत बात है। मैं बच के नजर आते तो हम उस दिन भी गए, हम वहाँ गए जब डेड बॉडी रोड पर था। कारण है कि हम जब गए तो हम इसलिए कह रहे हैं कवि कुमार गुप्ता के कि वो आज आवाज़ उठा रहे हैं, हम पर कलंक का टीका लगा रहे हैं, इसलिए मैं जवाब देने के लिए कवि कुमार की हत्या के बारे में बोलते हैं। उस समय बाबूलाल मरांडी कहाँ चल गए थे, उस समय आपका रघुवर दास जी कहाँ चल गए, जयंत सिन्हा कहाँ गए, अन्नपूर्णा देवी कहाँ चल गई थी, या मनोज यादव जी कहाँ चल गए थे। लेकिन जब हत्या हुई रात में और काफ़ी वहाँ विवाद हो गया था, आग लगी हो रहा था, सारे जा रहा था, लेकिन हम मॉनिटरिंग कर करके और दुलमाहा गाँव को मैंने बचाया पुलिस प्रशासन को भेज करके। मैं सुबह फिर उसके हम डेड बॉडी जब आ गया तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद में वहाँ इस प्रकार से कॉकस घेर लिया था, कॉकस के तरह लोगों ने उसको जगा लिया था। मैं लगातार आधे घंटा वहाँ खड़ा उनके परिवार से मिलने का मैं प्रयास किया, लेकिन उन लोग मिलने हमने नहीं दिया। और हमने कहा कि भैया ठीक है रोड जाम कर रहे हो, मैं हमको दिल्ली जाना था, राहुल जी के बुलाया था, तो हमने कहा कि जब मेरे कहने पर तो इन लोग उठा नहीं रहा है, मैंने आग्रह किया। मैंने माननीय मंत्री आपका ये आलमगीर आलम साहब से उनके परिवार के लोगों से मैं बात करवा दिया। मैंने अभिषेक कुमार जो है माननीय मुख्यमंत्री के PA, जिसको हम लोग पिंटू कहते हैं, उनसे हमने उसी घटना स्थल पर हमने बात करा दिया कि जितना होगा हम लोग सुविधा देने का काम करेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने सारे लोग उन लोग आने लगे। आने के बाद में दिल्ली पार्लियामेंट में बात आवाज़ उठी, तो हमने 3 मंत्री को अपने राज्य के 3 मंत्री के साथ और हम लोग 3 विधायक हम थे, अम्बा जी थे और सुदीप कुमार सोनू जी थे, मिथेश ठाकुर जी थे, बन्ना आपका चतरा के ये मंत्री गुप्ता जी भी थे, बादल जी थे। हम लोग गए और हम लोगों ने घोषणा उसी दिन हमने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन मेरा कहना है कि हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं। यदि जो हमारी ये चिंता नहीं होती तो रुपेश पांडे के सारे परिवार को, उसके माता जी को, उसके पिताजी को, उसके चाचा जी को माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर मैंने जाके मिलवा के कहा कि आप इनको मदद करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको कहीं भी आप प्रखंड कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या डेली बेसिस पर उसको हम नौकरी दे देंगे और हम आर्थिक भी मदद करेंगे। तो यदि जो हमको मदद नहीं करना रहता, उनके प्रति चिंता नहीं होता, तो माननीय मुख्यमंत्री के घर पर नहीं ले जाते हैं हम। स्मृति ईरानी के 2014 के पहले देखे नहीं, सिलेंडर लेके गोदियां बैठल थी, सिलेंडर का कितना दाम हो गया। आज बता रहे हैं जब 5 राज्य का चुनाव है तो उन्होंने 10 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम घटा दिया, आज 3 रुपया 30 पैसे बढ़ गए। और मैं बता रहा हूं कि 1 से 25 रुपये डीजल और पेट्रोल होगा। उनको मतलब नहीं है यहाँ के जनता से, उनको सत्ता से मतलब है। आज मैं बता रहा हूं कि हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हम राम नाम करेंगे ही, कृष्ण करेंगे ही, लेकिन एक मुद्दा खाली वही लेकर नहीं चल सकता है, देश आगे नहीं बढ़ सकता है एक ही मुद्दा लेकर के। आम जनता त्राही इमाम हो गया, 1 से 200 रुपये करवा, 2 से लगता है बढ़ गया होगा, 200 रुपये करवा तेल हो गया, 2 से 20 रुपये करवा तेल हो गया, सिलेंडर 150 रुपये हो गया मित्र। और हम मनमोहन सिंह के टाइम में 450 रुपया था, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कारण कि हमारे नौजवानों को आंख पे पट्टी बांध दिया, ये सोचने का अब विचारने का नहीं रह गया, उसको एक बात करा दिया। अब भाई
इतना आप इस प्रकार से दिग्भ्रमित कर देते हैं नौजवानों में, जो 30 वर्ष से नीचे तक जो नौजवान लोग हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देश को हम लोग टूटने नहीं देंगे, हम एकजुट बना के रखेंगे और हम लोग का कर्तव्य बनता है राज्य एक हो, देश एक, एकजुटता के साथ रहे, मजबूती हो, ये हमारा सोच है। कौन बोल रहा है जरा बताइए तो आप, एक भी पत्रकार बताइए क्या है। हम लोग आज यदि जो जुलूस निकालें तो एक आदमी आने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई पर कोई चिंता नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई चिंता नहीं। प्रतिदिन अफसर को डांटता हूँ, जो लत लगा है, जो स्थिति बहुत बदतर है। मैं खुद बोलता हूँ कि हमारी सरकार में जो स्थिति है उसको हम संज्ञान में ले रहा हूँ। प्रतिदिन चाहे वीडियो हो, चाहे सीओ हो, चाहे दरोगा हो, उसको डांटने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हमें जांच कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा ये मत है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में अमन चैन स्थापित हो, ये मेरी चिंता होनी चाहिए। विधायक जी, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की ये आवाज़ है कि इलेक्शन कराने में सरकार नाकामयाब है, तो इस पर क्या टेक है आपका? नहीं, हम लोग, मैं बताता हूँ, क्योंकि इलेक्शन के डेट कंटिन्यूसली लगता है कि अब अनाउंस होगा, लेकिन अनाउंस नहीं होता है, वापस आगे बढ़ जाता है, तो इस पर क्या टेक है? क्योंकि अभी वापस इलेक्शन का पंचायती चुनाव से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था, जो हम लोग से जो बातें हुई है, सारे विधायक हम लोग 40 जितने भी सरकार के अंग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग का पंचायत चुनाव करा देना है। और लगता है कि उम्मीद है कि निश्चित तौर पे मार्च में, अप्रैल महीने में घोषणा होना है। अप्रैल में अब एग्जाम है, उसके बाद में बारिश का समय। एग्जाम में है तो एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि उसको एग्जाम को तोड़ देगा, अपना वो काम करेगा, एग्जाम अलग होगा, ये प्रक्रिया अलग चलते रहेगी। लेकिन हम लोग का मांग है कि मुखिया का चुनाव करवा दो, पंचायत चुनाव के लिए पंचायत के चुनाव जो है उसको करा दिया जाए। सर, एक अंतिम सवाल है, रामनवमी जुलूस निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो पहले बोल दिया यार, हमने कहा कि रामनवमी जुलूस क्यों नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया हूँ, रोक लगाया गया इसलिए बोल रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ यार, रोक लगा दिया जाता है तो हम लोग हटा नहीं सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री से। तो मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि हजारीबाग जिले में रामनवमी का एक त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार है, उनको आदेश दें और शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस हम लोग निकालें और बजरंगबली और जय श्री राम का नारा लगाएं। अच्छा विधायक जी, ये आवाज़ अम्बा प्रसाद ने भी उठाया था और विधानसभा में कहीं ना कहीं हलचल सी मची हुई है। अम्बा प्रसाद कहीं ना कहीं कोर्ट के जो फैसला जो आया हुआ है, न्यायालय का फैसला, उससे असंतुष्ट है, तो क्या आप अम्बा प्रसाद के साथ में खड़े हैं या जो सरकार है या कोर्ट के साथ में खड़ी है? सबसे पहले तो आप लोग, हम लोग सब न्यायालय पर विश्वास करते हैं। न्यायालय एक ऐसा अंग है हमारा, एक, हम न्यायालय पर विश्वास करना छोड़ दें तो ये अच्छी बात नहीं है। न्यायालय अभी नीचे अदालत है, उसके बाद हाई कोर्ट का अदालत है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अदालत है। आज जो कल्पित होता है, दोषी होता है, उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरा कहना है कि उसके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। कहे जोगिंदर, हम एक साथ विधायक रहे हैं और निर्मला भी हमारे कई बार हमारे कमेटी के साथ में गई है, तो मेरा कहना है कि अब तो एक कोर्ट का फैसला है, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। कोर्ट पर हम क्या, लेकिन इस आने वाला, और हम चाहेंगे कि ऊंची अदालत इनको इंसाफ दे, यदि जो दोषी हैं तो बरकरार रहे, नहीं दोषी हैं तो उनको रिहा किया जाए। आप जुलूस निकालने का बात कर रहे हैं, वहाँ मंगला जुलूस में धारा 144 लगा दिया गया है। भाई हम मांग कर रहे हैं ना, अब लगा दिया गया है तो लगा दे, सरकार लगा रही है। हम तो कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि जो मंगला जुलूस भी निकले और रामनवमी का जुलूस भी निकले। सत्ता पक्ष से भी कई विधायक लगातार मांग कर रहे हैं, तो मैं भी तो आपके माध्यम से मांग ही कर रहा हूँ। फिर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, क्या बात है? अगर डिफरेंट भाई वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जवाब दे सकते हैं ना, हम तो नहीं जवाब, हम तो मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ मंगला जुलूस निकले, हमारे यहाँ रामनवमी का जुलूस निकले, ये मैं आग्रह करूँगा। आपके माध्यम से हमारा जाएगा वहाँ सूचना।